2024 लोकसभा इलेक्शंस बहुत खास रहे क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि भारतीय नेता फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, भारतीयों के मन की बात को अंत तक नहीं पढ़ पाते, क्योंकि लोग असल में मुद्दों को एड्रेस करने वाली सरकार ही चाहते हैं। फिलहाल बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ चुकी है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन जनता ने एनडीए और इंडिया पार्टी को बेहद चौंका देने वाला मैंडेट दिया। भारतीय लोग सब रवायती पार्टी से लगभग बोर हो चुके हैं और उनका गुस्सा वो बोलकर नहीं, ईवीएम के जरिए दिखाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल भारत का फूड बाउल कहे जाने वाले पंजाब से। पंजाब जहां के किसान जब आंदोलन पर उतरे तब खूब हेडलाइंस बनी, अन्नदाता को आंदोलनकारी और आतंकवादी तक कहा गया। पंजाब के कई सारे इश्यूज को कोई पूछना नहीं चाहता, लेकिन जब वोट लेने की बारी आए तब हर पार्टी लोगों के दरवाजों तक आके उनसे मुस्कुराकर बात जरूर करती है। पंजाब में 13 लोकसभा सीट्स हैं। अमृतसर, आनंदपुर साहिब, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, खडूर साहिब, लुधियाना, पटियाला और संगरूर। इस बार यहाँ 13 में से 7 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते गई, 3 आम आदमी पार्टी के, लेकिन 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के और 1 श्रोमणी अकाली दल के खाते गई। और इनमें से 1 निर्दलीय उम्मीदवार को पंजाब में से सबसे ज्यादा वोट पड़े, जो खुद से प्रचार भी नहीं कर पाया। अमृतपाल सिंह को कौन नहीं जानता। वारिस पंजाब दे दल के मुखिया और खालिस्तान को ओपनली सपोर्ट करने वाले अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगा है। जेल से ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी खडूर साहब की एमपी सीट के लिए इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा। और कमाल की बात ये रही कि इस सीट पर कई पुराने सियासी दिग्गजों को हराते हुए अमृतपाल एमपी बने और उन्हें पंजाब में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोट्स मिले। लोगों ने सब रवायती पार्टियों को दरकिनार करके एक ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार को अपना एमपी चुना जो लोगों के बीच चुनाव प्रचार तक नहीं कर पाया। अमृतपाल ने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा। इन्हें 4,04,430 वोट्स मिली, जो पूरे 13 सीटों में से सबसे ज्यादा वोट काउंट है। यहाँ अमृतपाल ने कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 1,97,000 के करीब वोट से हराया। आम आदमी पार्टी के लालजीत सिंह भुल्लर, जो पट्टी जिले के एमएलए रहे, को 2,09,594 वोट से हराया और श्रोमणी अकाली दल एसएडी के दिग्गज नेता विरसा सिंह वल्टोहा को 3 लाख वोट्स के फर्क से हराया। अमृतपाल सिंह अपनी अरेस्ट से पहले बड़े लेवल पर पंजाब में नशे के मुद्दों को उठाते रहे हैं और उस पर काम करते रहे हैं। इसके अलावा सिखों की देश में पहचान और बंदी सिंहों की रिहाई के मुद्दे को उन्होंने नेशनल मीडिया के सामने उठाया। अब बात करते हैं दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार जो पंजाब में जीते, फरीदकोट कंस्टिट्यूएंसी से सरबजीत सिंह खालसा। सरबजीत सिंह खालसा मरहूम पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के 2 कातिलों में से एक कातिल बेअंत सिंह के बेटे हैं। इन्हें फरीदकोट से 2,98,062 वोट्स मिली और ये एमपी बने। सरबजीत सिंह खालसा का मुकाबला आम आदमी पार्टी के फेमस चेहरे और कलाकार करमजीत अनमोल से था, जो 70,053 वोट से हारे, और आईएनसी की अमरजीत कौर शाहोके यहाँ से 1,60,357 वोट से हारी। सबसे इंटरेस्टिंग चेहरा इस सीट से बीजेपी के हंसराज हंस रहे। बीजेपी के एमपी और पद्मश्री हंसराज हंस यहाँ से 1,23,533 वोट से हारे। चुनाव प्रचार करते हुए सरबजीत सिंह खालसा का कहना रहा कि उन्हें फरीदकोट की जनता ने चुनाव लड़ने के लिए चुना है। पर सवाल यहाँ ये कि पंजाब की जनता ने 2 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों का चुनाव क्यों किया जिनकी मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी पर सवाल उठते रहे हैं। तो इसका जवाब है पंजाब के लोगों का गुस्सा। पंजाब में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लंबे समय से ना ही सेंटर ने ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने रिजॉल्व किया है। SYL के तहत नदियों के पानी के बंटवारे का मुद्दा, 1984 एंटी सिख राइट्स में अभी तक पूरा जस्टिस न मिलने का मुद्दा, जेलों में बंद 30 सालों से ऊपर की सजा काट चुके बंदी सिंहों की रिहाई का मुद्दा, अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पिछले साल जिस तरह से एक्सेसिव सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उसमें 300 से ऊपर नौजवानों को डिटेन किया गया या इलीगली उठाया गया, जो अमृतपाल से मिले भी नहीं थे। और इस दौरान जैसे एक हफ्ता इंटरनेट बैन पंजाब में लगाया गया, गाँवों में डर का माहौल बनाया गया, बिजनेस को नुकसान पहुंचाया गया, इस सब में हर किसी को 1980 वाले दशक की यादें ताजा हो गई। पंजाब में लोग रवायती पार्टियों को मौका देते देते इतने थक गए कि वो अब बदलाव देखना चाहते हैं। पिछली बार पंजाब की विधानसभा सीट्स में श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस
दोनों को दरकिनार करते हुए पंजाब के लोगों ने नई पार्टी आम आदमी पार्टी को पंजाब की 117 सीटों में से 92 सीटें देकर एक मौका दिया। लेकिन पिछले 2 सालों में आम आदमी पार्टी से जिस तरह की उम्मीदें पंजाब के लोगों की थी, वो उस लेवल पर पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में पंजाब के नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, हर किसी ने 2 ऐसे उम्मीदवारों को भी मौका दिया है जिनकी रेडिकल आइडियोलॉजी सवालों में है। अब देखना ये है कि पंजाब के ये दोनों चेहरे अब लोकसभा में पंजाब के किस तरह के मुद्दों को उठाते हैं। फिलहाल आप पंजाब के इन रिजल्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियोस आपके लिए जल्द लेकर आती हूँ।